अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। इस बुलेटिन में हम मुख्तसर लेकिन नहायत अहम खबरों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र खबरों की अहम सुर्खियों पर। आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियों के खिलाफ मुसलमानों में बढ़ रहा है गुस्सा। मुल्क भर में जुमा बाद हुए एहतजाजी मुजाहिरे। पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन पर शरपसंदों ने बरसाए पत्थर। रांची में चलाई गई गोली। शमर रिसालत के परवाने हुए जख्मी। इस्लामी ममालिक को उकसाने पर मुल्क में गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने इंफॉर्मेशन कमिश्नर का मुतासिबाना बयान। मुस्लिम मुखालिफ ज़हनियत की फिर की अक्कासी। नफरत अंगेज़ बयान देना बंद करे यती नरसिंह आनंद, वरना होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जारी की नोटिस। और महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राज्यसभा इंतखाबात में शिवसेना और कांग्रेस की हिमायत का किया ऐलान। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा के बाद मुसलसल सोशल मीडिया पर दिल आज़ार जारी है। इससे मुस्लिम कम्युनिटी में बेचैनी है। आज जुमा को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नूपुर शर्मा और जिंदल समेत टाइम्स नाउ चैनल पर पैगम्बर इस्लाम और माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तौहीन के सिलसिले में गुस्ताखों को सज़ा देने का मुतालबा किया गया। मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ मुस्लिम मजहबी जज्बात को मुसलसल मजरूह करने के बाद आलमी सतह पर मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी सतह पर भी गुस्से का इजहार किया जा रहा है। नमाज जुमा के बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गुस्ताखी में गुस्ताखियों को सज़ा देने के लिए दिल्ली की जामे मस्जिद, लखनऊ, औरंगाबाद के डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस, सहारनपुर, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कोलकाता और हावड़ा में भी एहतजाज किया गया। इसके अलावा मुंबई में भी ख़वातीन बड़ी तादाद में जमा होकर नूपुर शर्मा समेत सभी गुस्ताखियों को सख्त सज़ा देने के मुतालबे को लेकर एहतजाज करती नजर आईं। इसके अलावा मुल्क भर के मुस्लिम इलाक़ों में अक़लियती तबक़े की जानिब से अपने कारोबार भी बंद रखे गए। नूपुर शर्मा और जिंदल की तरह जहनीत रखने वालों के खिलाफ मुसलमान मजहबी मामला होने के सबब एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रंस राइट्स को ये एहतजाजी मुजाहिरे रास नहीं आ रहे। NCPCR की सदर प्रियंक कानूनगो ने अपने एक ट्वीट में कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान बच्चों को इस्तेमाल करने के वाक़यात पेश आए हैं और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कानूनगो ने उत्तर प्रदेश पुलिस से ये भी जांच करने के लिए कहा था कि क्या कानपुर में समाजी अनासिर यानी मुसलमानों ने बच्चों को शामिल किया था। आपको बता दें कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयान देने पर कानपुर में सबसे पहले एहतजाज हुआ था, जिसमें शरपसंदों की जानिब से पुरअमन एहतजाज करने वालों पर पत्थर चलाए गए थे। रांची में भी आज जुमा के बाद नूपुर शर्मा और जिंदल समेत दीगर मलूनों को सज़ा देने के मुतालबे को लेकर रैली निकाली गई थी। इस पर भी शरपसंदों ने पत्थर बरसाए, जिसके बाद माहौल कशीदा हो गया। इसी दौरान गोलियां लगने की भी खबरें BBC हिंदी ने शाये की है। मुल्क में एक तरफ मुसलमानों को मुसलसल मुनज़्ज़म टारगेट किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब बीजेपी के बरतरफ कायदीन के पैगम्बर इस्लाम के शान अक़दस में गुस्ताखी के बाद इस्लामी ममालिक में गुस्से का इज़हार हो रहा है। लेकिन इसी दरमियान मोदी हुकूमत खामोश है और सफाई में उसने बयान देने वाली अपनी ही तर्जुमान को फ्रिंज एलिमेंट तक बताकर फ़िलहाल सिर्फ सस्पेंड किया है, लेकिन मुसलमान उसे सज़ा देने का मुतालबा कर रहे हैं। इसी दौरान RSS से मुल्क के इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए गए उदय माहौरकर ने कहा है कि हिंदुस्तान को ऐसे शहरियों की फहरिस्त तैयार करना चाहिए जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ इस्लामी ममालिक को उकसाया है और उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बीजेपी खामोश है। छोटे छोटे मामलात में भी ट्वीट करने वाले मुल्क के वज़ीर आज़म मुसलमानों के लिए अपनी अक़ीदत के मरकज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर वो भी खामोश है और उनकी पार्टी ने अपने तर्जुमान शर्मा को सिर्फ बरतरफ और जिंदल को निकाला है, लेकिन FIR के बावजूद इन दोनों की गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है। इंतहा पसंद यती नरसिंह आनंद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने फ़िरका वाराना नफरत फैलाने के ज़िम्मे में एक ताज़ा नोटिस जारी की है। पुलिस ने यती को नफरत से बाज आने कहा है या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की नोटिस जारी की है। इससे पहले नरसिंह आनंद ने कहा था कि वो 17 जून को दिल्ली की जामे मस्जिद में कुरान पर एक प्रेजेंटेशन देगा, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया ने यह कदम उठाया है। नरसिंह आनंद ने पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ किए गए मुतनाज़ रिमार्क्स के सिलसिले में बीजेपी की मुअत्तल और साबिक़ तर्जुमान नूपुर शर्मा की भी हिमायत की। धर्म संसद केस में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा हुए नरसिंह आनंद ने जमानत की शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलमानों को निशाना बनाते हुए नफरत अंगेज़ तकारीर की है। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM राज्यसभा इलेक्शन में शिवसेना और कांग्रेस NCP यानी महाविकास आघाड़ी से इत्तेहाद करने जा रही है। MIM ने यह फैसला महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए किया है।
शिवसेना और कांग्रेस से इत्तेहाद की मालूमात देते हुए महाराष्ट्र MIM के सदर इम्तियाज़ जलील ने कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए उनकी पार्टी MIM ने महाराष्ट्र में राज्यसभा इंतखाबात में महाविकास आघाड़ी यानी MVA को वोट देने का फैसला किया है। इम्तियाज़ जलील के मुताबिक MIM महाराष्ट्र के 2 MLA से कहा गया है कि वो कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को वोट दें। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद के अलावा उन्होंने धुलिया और मालेगांव की तरक्की से मुतालिक भी कुछ शराइत रखी हैं। इसके साथ ही हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो MPSC में अक़लियती अरकान की तक़र्रुरी करे और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ाने के लिए इक़दाम करे। इसके अलावा उन्होंने रिजर्वेशन का मुतालबा किया। साथ ही इम्तियाज़ जलील ने वाज़ेह किया कि उनके शिवसेना के साथ सियासी और नज़रियाती इख्तिलाफ़ात बरकरार रहेंगे। तो नाज़रीन, मिले वॉइस के आलमी शब-रोज़ बुलेटिन में ये थी भारत से अहम खबरें। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई स्टोरीज़ के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए और ख़बरों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।